कि एमक्यूएम ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। ये एक बड़ी अहम खबर उस वक्त सामने आई है कि जहां पे इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनने वाली 8 माह पहले एमक्यूएम ने जो है उसने मुकम्मल तौर पे हैंड्स अप कर लिया, हाथ खड़े कर लिए हैं कि हम मौजूदा सेटअप का मजीद हिस्सा नहीं रहना चाहते। पिछले 2-3 दिनों से, बल्कि अंदर खाने की खबर यह है कि वो 2-3 हफ्तों से इस हुकूमत से जान छुड़वाने के चक्कर में हीले बहाने बना रहे थे और आखिरकार एक बहुत तकड़ा बहाना जो है वो एमक्यूएम को मिला। वो कौन सा बहाना हो सकता है मैं इसी वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। और एक चीज और भी आगे इसी वीडियो में बताऊंगा कि एमक्यूएम किसके इशारे के ऊपर अब इस इत्तेहादी हुकूमत के आगे हाथ खड़े कर दिए कि हम इस मौजूदा सेटअप का नहीं चलना चाहता। तो एमक्यूएम को इशारा किसने किया, और यह भी इसी वीडियो में बताऊंगा कि 8 माह पहले एमक्यूएम को इस इत्तेहादी हुकूमत में कौन घसीट के लाया था। कुछ एमक्यूएम के जो रहनुमा हैं वो अब बातें उगलना शुरू हो चुके हैं, और जब ये शुरू हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ इदारे जो अपने आप को सियासत से दूर रखने का कह चुके हैं, तो अब उनका किरदार यहां पे भी नजर आएगा। अगर कोई एमक्यूएम का ये बंदा वाकई अगर ऐसा हुआ है, तो अगर कुछ ऐसा हुआ है तो एमक्यूएम के स्टेटमेंट के बाद अगर कोई इस तरह का इल्जाम लगाएगा कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, तो बात तब तक वो क्लियर अब वहां होगी। बहरहाल ये एक बड़ी खबर है कि इस वक्त एमक्यूएम ने मौजूदा सेटअप से अलहदगी का ऐलान जो है वो अंदर के खाने कर दिया है। अनाउंसमेंट बाकी है। हुकूमती कैंपों में यानी कि पीपल्स पार्टी, जेयूआई और दीगर इत्तेहादी पार्टियों के अंदर इस वक्त खलबली मच चुकी है, हलचल मच चुकी है कि इसकी वजह से हुकूमत हमारी चली गई तो हमारे साथ क्या होगा। बहरहाल अब वो एमक्यूएम का जो है वो डोरे कौन हिला रहा है, कहां पे लेके जा रहे हैं, क्यों लाया गया, ये एक बिलियन क्वेश्चन है। अंदर के खाने ये 2 हफ्ते पहले की खबर थी। बहरहाल अब किस वजह से वो इस वक्त हुकूमत को छोड़ना जा रहे हैं, वो एक स्टांस उन्होंने इस वक्त लिया है कि जरदारी साहब के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि हम जब बल्दियात का इलेक्शन करवाएंगे तो जो हल्का बंदियां हैं वो हमारी मशावरत से बनाई जाएंगी। लेकिन जरदारी ने वहां पे गेम खेली और उनकी मशावरत के बगैर सिंध बल्दियाती इलेक्शन जो कराची में होने वाले थे उनकी हल्का बंदियां करवा ली और उनको मंजूर करवा लिया। तो इसके ऊपर जो है एमक्यूएम सारी एक मरतबा फिर इकट्ठी हो गई, और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने स्टांस उठा लिया कि आपकी हमारे साथ हुकूमत में आने की पहली शर्त ही ये थी कि जब भी हल्का बंदी होंगी आप हमारी मशावरत लेंगे। लेकिन अब मशावरत क्यों नहीं ली गई, तो उसके ऊपर जरदारी के पास जवाब नहीं था। जरदारी ने यह कहकर उनको टाल मटोल डाल दिया कि अब आप कानूनी तौर पर हमारे साथ बात करें, मतलब कानूनी तौर पर आप हल्का बंदियों के साथ हमारा करें, वो तो इलेक्शन कमीशन का फेल है, हमारा तो फेल नहीं है। तो इसके ऊपर जो है अब डेड लॉक जो है बरकरार है। रातों रात शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को फोन कर दिया, तलाल चौधरी को फोन किया और दीगर सीनियर क़यादत को फोन किया। फौरी तौर पे बिलावल हाउस पहुंचे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी फौरी तौर पे पहुंचे और वहां पे आसिफ अली जरदारी की क़यादत में बिलावल हाउस कराची में जो है वहां पे एक मीटिंग हुई, जिसमें 2 दिन से जो है वो लगातार एमक्यूएम जारी है। और एमक्यूएम ने अंदर के खाने ये कह चुके हैं हम मौजूदा सेटअप का नहीं उसका साथ दे सकते, जहां पे इस वक्त हुकूमत जो है वो महंगाई का तौक अपने गले में डाल के खड़ी है। अगला इलेक्शन उनको हारता हुआ नजर आता है। आटा महंगा है, घी मिलता नहीं है, आटा मिलता नहीं है, डीजल महंगा है, बिजली महंगी है, घी महंगा है, दालें महंगी हैं, चावल महंगा है, गरीब के पास रोटी नहीं है, गरीब के पास छत नहीं है, गरीब अपना घर नहीं बना सकता, सीमेंट दीगर जितनी मशीनरी चीजें हर शय महंगी होगी, मजदूरी महंगी होगी, लोग बगैर छतों के घर के अंदर रहने पे मजबूर हैं, मुल्क में सैलाब आया हुआ है, ये हो गया वो हो गया। तो बहरहाल वो इस सारी हुकूमत के सेटअप का अब हिस्सा नहीं रहना चाहते। अंदर के खाने वो अपनी इंटरनल मीटिंग्स में ये बात कर चुके हैं कि अगर हमने अगला इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो इस सेटअप से बाहर निकलना है, क्योंकि इलेक्शन अगर जल्दी होते हैं तो वो तो एक अलग बात है, अगर टाइम पे भी इलेक्शन होते हैं तो 8 माह की हुकूमत है और 8 माह के बाद जब इलेक्शन होगा तो ये क्या आवाम को मुंह दिखाएंगे। जिनके मुंह के ऊपर अब भी कहीं फ्लैक्स लगी होती है तो लोग उसके ऊपर अपना गंद डालते हैं, लोग उसको छितर मारते हैं, लोग उनकी तस्वीरों को छितर मारते हैं कि आपने हमारे साथ क्या किया। जो मुईशत डूब रही इसकी उसको बचाने वाले हैं। और अब इस तजर्बा का नएल निखट्टू जहल
इस वक्त हुकूमत में क्या करके बैठे हैं, कौन इनको इस वक्त किसने मजबूर किया था। बहरहाल NRO 2 लेकर ये भागे, NRO 2 लेकर लिया, अब ये बिल्कुल क्लीन चिट हैं। लेकिन कोई भी अल्लाह का बंदा ऐसा मौजूद है जो इसको भागने नहीं देगा, वो भी इस सेटअप में मौजूद है। वो देख रहा है कौन क्या कर रहा है, कौन किधर भागना चाहता है, कौन लंदन की फ्लाइट पकड़ना चाहता है, कोई दुबई की फ्लाइट पकड़ना चाहता है। तो वो इन तमाम जो किरदारों के ऊपर अपनी फोकस्ड है और आंख रखे हुए है, मैं उसे सलूट भी करूंगा कि अगर उसने इस करप्शन को टोकरे के ऊपर अपना हाथ रख लिया तो मुल्क जितना 75 अरब रुपया तो सिर्फ करप्शन का माफ हुआ है, तो कौमी खजाना क्या करेगा वहां पे, गरीब को रिलीफ कौन देगा। दवाइयां महंगी हैं, अस्पताल महंगे हैं, गरीब के पास इस ठंडे माहौल में खाना पकाने के लिए गैस नहीं है। आटा जो है वो 10 रुपए का, 10 रुपए जो है वो 10 किलो का जो थैला है वो 2500 रुपए का हो चला है। रोटी 30 रुपए की हो चली है। घी जो है 650 का मिलता है। मुर्गी का गोश्त जो है वो 600 रुपए की बातें करे, तो गरीब के हांडी जो है उसमें बोटी नहीं डाली जा रही। तो ये सारा सेटअप है जिसकी वजह से MQ ने हैंड्स अप कर दिए और इस सेटअप से निकलने के लिए पूरे पर तोड़ लिए। अगली वीडियो तक आपसे दोबारा राब्ता करूंगा। आप मेरे चैनल का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।